प्रियो, पाक कलाम कहता है दो व्यक्ति साथ होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। क्या कहीं ये जीवन का अधूरापन तो नहीं है? कहीं ये जीवन की खलिश तो नहीं है? जरा सोचें। प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम तरीन नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पाक कलाम में से हम परमेश्वर की एक ऐसे वचन की तरफ गौर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कई बार हमें लगता है ये वचन कोई तमसील है खुदा की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, पर सच्चाई तो यह है कि ये तमसील नहीं है, ये चेतावनी है। और परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हमारा जीवन इतनी दुविधाओं में है, हमारे जीवन के भीतर इतना अधूरापन है, इतनी खलिश है, और खुदा चाहता है ये खलिश ना हो। कई बार हम इन वचनों को हमने कई बार अलग अलग तरीके से सुना होगा और शायद समझने की कोशिश करी होगी, लेकिन बात मेरे और आपके समझने की नहीं है। खुदा हमारे विषय में क्या तौफीक और क्या समझ हमारे लिए चाहते हैं, ये हमें समझना होगा। फिर परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम लूका की इंजील उसका 17 अध्याय, और यदि हम 34 से 36 वचन देखें तो वहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है कि दो लोग चारपाई पर एक साथ सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, मसला कुछ समझ में नहीं आता। क्या खुदा हमारा ऐसा है? क्या खुदा हमारा अन्यायी है? बात वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद हो, इस तमसील के पीछे परमेश्वर की एक चेतावनी छुपी है, परमेश्वर की एक रजा है। वो रजामंदी हमसे चाहता है कि ये बात हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। ये अधूरापन है प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, ये जीवन का अधूरापन है, एक खलिश है कि दो हम साथ होंगे, एक उठा लिया जाएगा। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदा नहीं चाहते कि हमारी जिंदगियों में ये खलिश हो। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन से अधूरेपन को दूर करें और हम पूर्णत्व को प्राप्त करें, हम मुकम्मल हो जाएं, ना कि हम अधूरे रह जाएं और खलिश हमारे भीतर रह जाए। जबकि हम जानते हैं हम इंसानों में सबके अंदर अधूरापन है और केवल अधूरापन है, लेकिन ये तमसील इस बात को गहराई से बता रही है कि मेरे और आपकी खुदा की मर्जी ये है कि उसके चुने हुए लोग, उसकी चुनी हुई कौम, उसकी मोहब्बत के लोग पूरे हो जाए, अधूरे न रह जाए। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, ये बात परमेश्वर हमारे जीवन में जायज़ तौर पे देखना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जैसा कि आपने सुना, हम तो अधूरे हैं, लेकिन हम पूरे कैसे होंगे? पूरा होना होगा, क्योंकि मेरे खुदा की रज़ा है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही भी है कि जिस दिन हम पूरे हो जाएंगे, उस दिन हम ऊपर उठा लिए जाएंगे। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, उठा लिए जाएंगे। प्रियो, जैसा पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 17 वचन कहता है कि जब तुरही फूंकी जाएगी तो बचे हुए लोग हैं बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हाँ, ये बात याद रखना, यहाँ पे कहा है उठा लिए जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, अधूरेपन को जिस दिन हम दूर कर देंगे, जिस दिन हमारे जीवन से ये अधूरापन दूर हो जाएगा, उस दिन हम उठा लिए जाएंगे। हम ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तब हम इर्द गिर्द नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। जिस दिन पाक रूह की आग, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलेगी, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दहकेगी, हमारे अंदर जीवन जल उबलने लगेगा, हमारे भीतर का जीवन जल उबाल मारेगा। और प्रियो, तब परमेश्वर धन्यवाद हो, हम भाप बन के ऊपर की तरफ उठेंगे। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन कहता है तुम्हारे पापों को मैं पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर में फेंक दूंगा। हाँ प्रियो, सच्चाई यही है। यदि हम पूरब और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारे पाप वहाँ फेंके गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पाक रूह की आग जिन लोगों के अंदर है, जिन लोगों के अंदर जीवन जल उबाल मार रहा है, ऐसे लोग इर्द गिर्द नहीं, पूरब पश्चिम की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ उठेंगे, बादलों की तरफ उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। यही है पूरेपन का एहसास, यही है खलिश का दूर हो जाना, और यही है मुकम्मल होने के आसार, जिस पर हम परमेश्वर में, उसकी महिमा में मुकम्मल होने की कोशिश करेंगे। फिर हम ऊपर उठेंगे। याद रखना, खुदा की मर्जी है तुम ऊपर की तरफ उठो
उठो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, वो कहता है दो सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। परमेश्वर उठाने की बात करता है, और ऐसा ना हो कि हम छूट जाएं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस चरपाई पे कोई और दूसरा नहीं है, उस चक्की को कोई और दूसरा नहीं पीस रहा, उस खेत में कोई और दूसरा नहीं है, वो मैं ही है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हमारी रूह है, हमारे जिस्म की दरकार है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरे के पूरे उठा लिए जाओ। क्या हानोक और एलिया क्या केवल इतिहास में, पवित्र शास्त्र के इतिहास में केवल यही दो लोग उठा लिए जाएंगे? क्या आज हमारे साथ ये बरकत पूरी नहीं हो सकती? हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, इस अनुग्रह में कुछ भी हो सकता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की महिमा का बाइस है, परमेश्वर की महिमा का कारण हो सकता है। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय और 43 से 45 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं, वचन में लिखा है, कोई अशुद्ध आत्मा जब किसी जिस्म में से निकलती है, वहाँ से जहाँ वो रहती थी वहाँ से निकलती है, और जब वो निकलती है तो अपने लिए जगह ढूंढती है, और जगह नहीं मिलने पर वापस अपने साथ वो अशुद्ध आत्मा 7 आत्माओं को भी लेकर आती है। वचन में लिखा है, हाँ, अशुद्ध आत्मा जब निकलती है तो खाली जगह को ढूंढती है, ना मिलने पर उसी जगह आ जाती है, और जहाँ पे तुम खाली हुए थे। प्रियो, जीवन का अधूरापन है, परमेश्वर ने हमें कई बार अपने अनुग्रह से हमें खाली किया है। परमेश्वर चाहता है तुम उसके नाम से अपने आप को भर लो, अधूरा कुछ ना छोड़ो, पूरे पूरे हो जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो, वो कहते हैं जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी हो जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अधूरे रह जाएं। प्रियो, मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय 16 और 17 वचन यदि आप पढ़ें तो वचन पाक कलाम वहाँ पे कहता है, धन्य है जिन्होंने मुझे देखा है, धन्य है जिन्होंने मुझे सुना है। और वचन 17 तो कहता है, बहुत सारे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने मुझे देखना चाहा, मुझे सुनना चाहा, बहुत सारे धर्मियों ने मुझे देखना चाहा, सुनना चाहा, लेकिन नहीं सुन पाए, क्योंकि जीवन अधूरा है, जीवन में खलिश है, जीवन में दुविधा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, यहाँ पे ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग नहीं है, ये दुविधा है। वहाँ पे 2 स्त्रियां हैं, ये 2 स्त्रियां नहीं है, ये दुविधा है। और इसीलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, उस खेत में 2 लोग हैं, वो 2 लोग नहीं है, ये दुविधा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भी तुमसे सच सच कहता हूँ। ये सच सच कहने की जरूरत क्या है? परमेश्वर नहीं चाहते तुम में कोई दुविधा हो, तुम अधूरे रह जाओ, और इसलिए परमेश्वर चाहता है तुम पूर्ण हो जाए। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक में 19 बार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जीवन की रोटी खाओगे जो मूसा ने नहीं खिलाई। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, विश्वास करो स्वर्ग को पाओगे। परमेश्वर का वचन बार बार यूहन्ना की पुस्तक में कई बार 19 बार कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और दिगर वचनों में भी, कलाम में वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इस सच सच को बार बार कहने की जरूरत क्या है? हाँ, फिलिपियों की पुस्तक में कहता है, तुम सर्वदा प्रभु में आनंद करो। फिर कहता हूँ आनंद करो। क्या बात है ये? परमेश्वर चाहते तुम्हारे अंदर ये द्वंद्व ना रह जाए, ये दुविधा ना रह जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 2 लोग नहीं है, दुविधा है। जब तक जीवन में ये दुविधा रहेगी, जीवन अधूरा रहेगा। परमेश्वर कहते हैं पूरा होना चाहिए, खलिश मिटनी चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारे दिल और दिमाग में, तुम्हारे अंदर जो भी खलिश है, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो मिटनी जरूरी है। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी द्वंद्व हैं, बहुत सारी खलिश है, और इसीलिए प्रभु यीशु को बार बार अपने वचनों में और नए समाचार तो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये सच सच भी 2 बार कहा, तुम्हारे हमारे अंदर के भीतर की सारी दुविधाएं मिट जाए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 2रा वचन में आप पढ़ें तो वहाँ पे शुनेमिन कहती है, मैं तो सोती थी पर मेरा मन जागता था। बड़ी अजीब बात है, मैं सो रही हूँ, मन जाग रहा है। सावधान रहना, ऐसा ना हो कि कुछ उठा लिया जाए और कुछ छूट जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमें छोड़े, इसलिए वो कहता जितने लोग बचेंगे वो बादलों में मेरे साथ उठा लिए जाएंगे। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वो हमें उठाना चाहता है। बस फिक्र की बात यह है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे अंदर का अधूरापन मिट जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, यदि आपने बाइबल में, पाक कलाम में लूत की पत्नी के विषय में सुना होगा तो वहाँ पे भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा की ताकीद थी, वो पीछे मुड़ कर ना देखना, लेकिन अधूरापन देखो, जिंदगी का अधूरापन देखो। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है। प्रियो परमेश्वर का वचन तो कहता है, जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे
योग्य नहीं है। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारे द्वंद्व हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी खलिश है। इसलिए परमेश्वर का वचन तो कहता है, तू सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि भर से तुम उससे प्रेम करना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ दांव पे लगाना होगा, तब ये अधूरापन मिटेगा, तब ये दुविधा मिटेगी, तब ये खलिश हमारे जीवन से दूर होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो, तुम्हारे जिंदगियों में सुस्त ना हो जाओ। प्रियो, लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 45 और 46 वचन पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु प्रार्थना करने गया, वो व्याकुल था, उसका मन हार्दिक वेदना से, इस वचन को या शब्द को याद रखें, उसका वचन हार्दिक वेदना से भरा हुआ था। लेकिन नीचे आके देखा तो शागिर्द सो रहे हैं। प्रियो, आज हमारी अवस्था भी ऐसी है, हम जीवन के सुख के लिए सुस्त हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे मन को परमेश्वर की मोहब्बत के लिए दांव पे लगा दे। यदि दांव पे लगाते तो आज हम अधूरे न रहते, हमारे बीच में खलिश न रहती। प्रियो, परमेश्वर चाहता है इस खलिश को हम दूर करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है ये खलिश हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप सुस्त होकर के सोते रहोगे तो जीवन और मौत के बीच की खाई कैसे पार करोगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम प्रार्थना में ही सोते रहे तो मन और आत्मा का एकाग्रता कैसी होगी, और यदि मन और आत्मा की एकाग्रता, संलग्नता नहीं हुई तो तुम कैसे मौत और जीवन की खाई पार कर पाओगे। ये खाई पार ना हो पाएगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीब सी बात है, हम तो प्रार्थना में सोते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीब बात तो है, खाई कैसे पार होगी, नहीं हो सकती। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 13 वचन पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाते हैं और उनके काम, उनके कर्म उनके साथ हो लेते हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि जीवन का अधूरापन यदि दूर करना है तो खलिश मिटानी होगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परिश्रम करना होगा। लिखा है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर में मरते हैं। धन्य है वो मृतक जो परमेश्वर में मरते हैं, वे अपने परिश्रम से विश्राम पाते हैं। यदि विश्राम पाना है तो जीवन भर परिश्रम करना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सारा मन, सारी बुद्धि, सारा प्राण, सारी शक्ति को दांव पे लगाना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। तब तक बात पूरी ना हो पाएगी, जीवन अधूरा रह जाएगा, जीवन में दुविधा रह जाएगी, जीवन में द्वंद्व रह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को अब कोई और सच बोलने की जरूरत नहीं है, उसे अब सच सच कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर की दुविधा को निकालो और परमेश्वर के सच सच को समझो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो फिर कहता है, इसके फिर कहने को तुम समझो कि वो क्यों कहता है, सर्वदा मुझ में आनंद करो। फिर कहता हूँ, अब उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। अब हमारे भीतर के इस दुविधा को हमें निकालना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जब तक हम अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन को नहीं लगाएंगे तब तक हम सार्थक नहीं हो पाएंगे, अधूरे के अधूरे रहेंगे। और खुदा का कलाम कह रहा है, इस दुविधा से तुम बचो, इस द्वंद्व से तुम बचो, इस खलीज से तुम बचो। 2 लोग होंगे, 2 स्त्रियां होंगी, 2 खेत में होंगे, 2 खाट पे होंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सार्थक होना पड़ेगा। जब तक हम सार्थक होने की तमन्ना नहीं रखते, हम अधूरेपन में लिपटे रहेंगे, हम अधूरेपन से बाज नहीं आएंगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। पूरे तौर पे हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन की सेवा करनी होगी, परमेश्वर के साथ जीना होगा। संत पौल ने अपने जीवन के अधूरेपन को मिटा दिया। वो कहते हैं, अब जीना मेरे लिए मसीह है, अब मरना लाभ है। अब मुझ में कुछ अधूरा बाकी नहीं है, जो भी है उसका है और जो है वो भी उसका है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपको परमेश्वर का धन्यवाद हो हमें भी पूर्ण होना है तो संत पौल के समान जीवन के रग रग को जीवन की रवानी में लगाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जीवन की सारी वाहिनियों को जीवन जल की धाराओं में समा देना होगा। तब एक बड़ी शक्ति पैदा होगी और जब ये शक्ति पैदा होगी तब हम पूरे हो जाएंगे। प्रियो भजन संहिता 42:7 तो कहता है, जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और तेरी सारी तरंगों
और लहरों में मैं डूब गया हूँ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, अब कुछ भी नहीं बचा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जलधाराओं का शब्द जल जल को पुकार रहा है और सारी तरंगे और लहरें उसमें समा गई है। संत पौल ने इसी महिमा को कमाया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये पौलुस प्रेरित प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लाभ है। जो भी है परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं उसमें समा चुका हूँ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हम सारी परमेश्वर धन्यवाद हो जीवन की सारी वाहिनियों को, सारी धाराओं को एक साथ मिलाना होगा, तब एक महाशक्ति प्रकट होगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, तब हमारा अधूरापन मिटेगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर नहीं चाहते कुछ भी बाकी रह जाए, कुछ छूट जाए, वो चाहते हैं मैं उठाना। इसलिए वो कहते हैं जिस दिन तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की आग दहकेगी, जीवन जल उबलेगा, तो तुम भाप बन के उड़ जाओगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए वचन तो कहता है कि मनुष्य है ही क्या, केवल भाप के समान है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हें भाप की ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम गीत गाते हो, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर जाती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो पहला इंजन कौन सा था? वो भाप का ही इंजन था। उसकी ताकत का अंदाजा देखो। परमेश्वर धन्यवाद हो, दूर तक चली जाती है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, तो तुम पूरब से पश्चिम नहीं जाओगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ऊपर की तरफ बढ़ोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की अपरंपार आशीषों को हमें पाना होगा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दी और उस बीमार से कहा कि उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। जो अधूरा है तो उसे पूरा कर, खाट उठा और अपने घर चला जा। यहाँ भी परमेश्वर कहते हैं खाट उठा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन कहता है 2 व्यक्ति खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे प्रिय परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति से कहता है तो अब खाट पे से कोई एक नहीं उठाएगा, खाट भी उठेगी और तू भी उठेगा, दोनों उठा लिए जाएंगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जो अधूरा है उसको पूरा करना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अपने जीवन के कितने प्रतिशत को इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी जीवन की शक्तियों को केवल 7% ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ प्रियो, जबकि परमेश्वर धन्यवाद हो खजाने भरे पड़े हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, अपनी शक्ति को इस जीवन को पूरे करने में लगाओ, अधूरा ना छूट जाए, खलिश बाकी ना रह जाए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, कोई दुविधा में ना फंसो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन कह रहा है इसी दुविधा ने तुम्हें फंसा लिया है, तुम्हारा बहुत कुछ छूट रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम अधूरे रह रहे हो। बात 50% की नहीं है, अधूरेपन की है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, इसलिए इस अधूरेपन को दूर करने का तरीका हो सकता है हमारा गलत है। बहुत लोग कहते हैं हम पहले अपने आप को प्रभु के लिए ठीक ठाक करेंगे, तब प्रभु के पास आएंगे। पर प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारी सोच गलत है। प्रियो, यदि तुम अपने आप को मुश्किल से शायद ठीक कर पाए तो भी तुम बाहर से ही ठीक कर पाओगे। तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? तुम्हारी आत्मा के अंदर तो कोई भेद नहीं है। तुम्हारी आत्मा यदि अबोध है, तुम्हारी आत्मा यदि परमेश्वर के समझ से अबोध है, तो तुम पूरे कैसे हो पाओगे? इसलिए आत्मा अबोध और अनजान है तो तुम पूरे नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारी और हमारी कोशिशें गलत होगी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। आत्मा अबोध और अनजान है तो बाहर से अपने आप को ठीक कैसे कर पाओगे? और ठीक करके होगा भी क्या? ये अधूरा ही रह जाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये अधूरेपन के विचार हैं कि मैं अपने आप को प्रभु के लिए ठीक करूंगा फिर प्रभु के पास आऊंगा। अधूरेपन के विचार को दूर करो, तुम्हारी आत्मा को अबोध और अनजान ना होने दो। आत्मा में शक्ति पाओ, अपने जीवन के सारे स्रोतों को संत पौल के समान परमेश्वर के साथ जोड़ लो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जलधाराओं का शब्द जल जल को पुकारता है और तेरी लहरों और तरंगों में मैं डूब गया हूँ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यह है पूर्णत्व की आत्मा, यह है अधूरेपन से छुटकारा और यह है सारे खलिश दूर होके मुकम्मल हो जाना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये वचन चेतावनी है। प्रियो, कोई दृष्टांत नहीं है, कोई तमसील नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी को समझो। इसलिए प्रार्थना करो तो प्रार्थना भी तुम ऐसे करो जो तुम्हारी आत्मा की बातचीत हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रार्थना धन्यवाद देती है, मन मांगता है। प्रियो, मांगने वाला मन प्रार्थना नहीं करता। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रार्थना का मतलब आत्मा से बातचीत है। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर से जुड़ जाओ, खाली ना रह जाओ, अधूरे ना रह जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो,
प्रार्थना आत्मा का हिस्सा है। प्रियो प्रार्थना निशब्द है और खामोश है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अधूरेपन को दूर करने के लिए हो सकता तुम्हारे पास कोई शब्द ना हो, कोई बात नहीं है, प्रार्थना निशब्द है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और प्रार्थना आत्मा का हिस्सा है। आत्मा से परमेश्वर से मांगो ताकि प्रार्थना की आत्मा तुम्हारे अंदर उतर जाए और अधूरापन मिट जाए। प्रियो जब तक प्रार्थना की आत्मा हमारे अंदर नहीं उतरेगी हम जाग नहीं सकते, और इसीलिए तो बहुत लोगों के अंदर प्रार्थना की आत्मा नहीं उतरती, इसलिए प्रार्थना में सो जाते हैं और छूट जाते हैं, अधूरापन रह जाता है। प्रियो परमेश्वर चाहते जिंदगी की दुविधाओं से बचो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के सच सच को समझो। परमेश्वर धन्यवाद हो। उसके बार बार कहने को दोबारा कहने को समझो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये वचन अपने आप में बहुत गहरा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। मेरा खुदा चाहता है, उसकी मर्जी उसकी रजा हमारे लिए है, ये है कि तुम उठा लिए जाओ पूरे के पूरे, क्योंकि वो कहता है नरसिंगा फूका जाएगा, तुरही फूकी जाएगी और तुम उठा लिए जाओगे बादलों पे। और इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। रूह में आग जलाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। जीवन जल तुम्हारे भीतर उबाल मारे और तुम भाप बन के उठा लिए जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को समझो, अपनी रजा को समझो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाओ। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह में फिर आपको मेरा सलाम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।